ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपके भी सिलेबस में ये ऐसे हैं तो आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना इस ऐसे को। फ्रांसिस बेकन इन्होंने जो कि है ना 16th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर और एसेइस्ट, ठीक है, एक दार्शनिक और कह सकते हैं क्या बोलते हैं निबंधकार है, ठीक है ना, कब के 16th सेंचुरी के। ये जाने जाते हैं इनके इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल एसेस के लिए। इन्होंने जो अपना ऐसे लिखा ऑफ स्टडीज़, ये भी इनका एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डिस्कस किया कि चीज़ को इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़, है ना, अध्ययन के जो महत्व उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया है ना, वर्णन किया जो भी। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट्स को लेकर बात करी है। इसके बाद स्टडीज़ को किस प्रकार से किया जाना चाहिए इनके बारे में भी इन्होंने बात करी है। ये जो ऐसे हैं लिखा गया है, ठीक है, बहुत ही कंसाइज एंड थॉट प्रोवोकिंग मैनर, मतलब बहुत ही कम शब्दों में कह सकते हो और विचारों को प्रोवोक करने के लिए इस टाइप से इसको लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करी गई है हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रीडिंग का सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है, लर्निंग हो गया, या फिर अप्लाइंग द नॉलेज इन लाइफ। इन सब के जो सिग्निफिकेंस मतलब महत्व है इनको लेकर के यहाँ पर हाईलाइट किया गया, प्रकाश डाला गया। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे आगे है यहाँ पर मेन थीम्स ऑफ द ऐसे। तो यहाँ पर इस ऐसे की जो मेन थीम्स है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेकन का जो ऐसे है ना, फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे, इनको अगर अपन डिवाइड करें तो इनको 3 मेन थीम्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है द पर्पज़ ऑफ स्टडीज़, यानी कि स्टडीज़ का जो पर्पज़ है, उद्देश्य, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। वाई पीपल शुड स्टडी, यानी कि लोगों को स्टडी क्यों करनी चाहिए, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। दूसरा द यूज ऑफ स्टडीज़, यानी कि स्टडी का जो यूज़ है, प्रयोग है लाइफ में, वो कैसा है ना। तो हाउ स्टडीज़ बेनिफिट इंडिविजुअल, लोगों को किस प्रकार से ना अगर अपन यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से अपन लोगों को बेनिफिट करेगी ये। एंड द थर्ड यहाँ पर है हाउ टू रीड एंड अप्लाई नॉलेज को किस प्रकार से रीड किया जाना चाहिए और अप्लाई किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है ना। तो द करेक्ट वे टू अप्रोच स्टडीज़, यहाँ पर सही तरीका क्या हो सकता है स्टडीज़ को अप्रोच करने का, समझने का जो भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला अपना जो पर्पज़ ऑफ स्टडीज़ है इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट थीम है इसकी द पर्पज़ ऑफ स्टडीज़। बेकन बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट स्टडीज़ सर्व 3 मेन पर्पज़। स्टडी के देखो बेकन ने ना 3 मेन उद्देश्य बताए, मेन पर्पज़ बताए। तो चलिए पहला जो है फर्स्ट है डिलाइट, यानी कि आनंद, है ना, आनंद हो गया, ज़्यादा खुशी हो गई, उसको बोलते हैं डिलाइट। स्टडीज़ ब्रिंग पर्सनल इन्जॉयमेंट, स्टडीज़ अगर आप करोगे ना, अध्ययन करोगे तो आपको पर्सनली काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलेगा, स्पेशली ड्यूरिंग लेजर टाइम, आप खाली समय के दौरान स्टडीज़ कर सकते हैं। रीडिंग अ बुक कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड इनर पीस। अगर आप बुक्स को पढ़ोगे, ठीक है, किसी भी बुक्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए हैप्पीनेस और इनर पीस का एक सोर्स हो सकता है। इस प्रकार से आपको ये डिलाइट देगा, आनंद देगा। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण के रूप में कह सकते हैं ना, इस टाइप से, या फिर शो ऑफ कह सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नॉलेज एनहेंसेस वंस स्पीच एंड पर्सनालिटी, अगर आपके पास नॉलेज, आपके स्पीच और पर्सनालिटी दोनों ही काफ़ी एनहेंस हो जाएंगे। अ वेल रीड पर्सन स्पीक्स इंटेलिजेंटली एंड इम्प्रेसिवली, अगर आपने अच्छे से, अगर कोई भी इंसान है ना अच्छे से अध्ययन करता है, अच्छे से है ना पढ़ाई, उसकी पढ़ाई अच्छी खासी हो चुकी है तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट लगेगा, काफ़ी इम्प्रेसिव है ना, लोगों को कर पाएगा अपनी बातों से। थर्ड यहाँ पर बात हो रही है एबिलिटी से। स्टडीज़ इंप्रूव जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अगर आपने स्टडीज़ अच्छे से कर रखी है तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है और जजमेंट है दोनों को काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। नॉलेज है, ठीक है, वो आपको मिलेगा कैसे, थ्रू स्टडीज़ हेल्प्स इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, अगर आपने स्टडीज़ अच्छे से कर रखी तो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर चलिए बात करते हैं इसके बारे में आगे। However, Bacon warns that excessive studies can be harmful, अगर आप ज़्यादा से मतलब ज़रूरत से ज़्यादा स्टडीज़ करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। कैसे, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज़ लीड्स टू लेजीनेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करने लग जाते हैं तो आप लेजीनेस को भी फील करने लग जाएंगे। यूजिंग नॉलेज फॉर डेकोरेशन मेक्स अ पर्सन सुपरफिशियल, अगर आप दिखावा करने के लिए ना आप नॉलेज मतलब नॉलेज गेन कर रहे हो ना, तो आपको सुपरफिशियल मतलब आपको अहंकार को बढ़ावा देगी चीज़, यहाँ पर ये बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलाइंग टू मच ऑन बुक्स इंस्टेड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैन बी मिसलीडिंग, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के ऊपर ही है ना रहते हो, रिलाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद आप मिसलीड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बात हो रही है, मिसलीड यानी भ्रमित होना, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है इसलिए he emphasizes that studies should be balanced with practical application, यानी कि स्टडीज़ को बैलेंस्ड के साथ में प्रैक्टिकल यूजर्स के साथ में यहाँ पर किया जाना चाहिए ताकि आपको वास्तविकता भी और व्यवहार दोनों समझ में आता जाए।
नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है, नेक्स्ट जो इसका थीम था अपन ने उसके बारे में बात करी थी। तो नेक्स्ट थीम है द यूजेस ऑफ स्टडीज़, स्टडी के जो यूजेस है उसके बारे में बात हो रही है। बेकन हाईलाइट्स 3 की बेनिफिट्स ऑफ स्टडी। अध्ययन के है ना यहाँ पर 3 यहाँ पर अगर यूजेस के बारे में बात हो रही थी, फर्स्ट यहाँ पर 3 यूजेस है, जैसे एनहेंसिंग विजडम, पहला है आपकी विजडम है उसको एनहांस करना, ठीक है, यानी कि बढ़ाना। स्टडीज़ मेक अ पर्सन वाइज एंड हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप स्टडीज़ करोगे, ठीक है, तो आपको ये स्टडीज़ किस चीज़ में हेल्प करेगी, यहाँ पर अगर यूजेस के रूप में बात करें तो आपको वाइज बनाएगी, दूसरा क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है ना, तार्किक सोचने की क्षमता को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट यहाँ पर है इम्प्रूविंग कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो भी काफ़ी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, ठीक है। दे शेप वंस पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, आपका पर्सनैलिटी और बिहेवियर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। गेनिंग एक्सपीरियंस, स्टडीज़ प्रोवाइड इंसाइट्स दैट हेल्प इन मेकिंग बेटर लाइफ चॉइसेस। अगर आप स्टडीज़ अच्छे से कर पाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे, काफ़ी कह सकते हैं ना, इसमें बेटर लाइफ चॉइसेस मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि बेकन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ टू द ह्यूमन माइंड। यहाँ पर जो कुछ है ना स्टडीज़ की जो फील्ड है उसको ह्यूमन माइंड से कंपेयर करते हैं। जैसे देखिए हिस्ट्री आपको क्या बनाती है, लोगों को वाइज बनाती है। मैथमेटिक्स है ना, वो लोगों को प्रिसाइज बनाती है, मतलब एक स्पष्टता की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर फिलोसॉफी है, वो आपको डीप थिंकर बना देती है। और यहाँ पर लॉजिक है, वो आपकी रीजनिंग स्किल्स को बढ़ा देती है ना, तार्किक सोचने की क्षमता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बात करते हैं तो ना इसी से रिलेटेड है, इस प्रकार से अपने को सजेस्ट करती है, सुझाव देती है। क्या सुझाव सजेस्ट करती है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स डेवलप डिफरेंट एबिलिटीज़, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स विभिन्न प्रकार की जो अपनी क्षमता है उसको डेवलप करते हैं। एंड अ बैलेंस स्टडी अप्रोच इज एसेंशियल, इस प्रकार से स्टडी को बैलेंस में किया जाना चाहिए, संतुलन के साथ में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अपनी बात हो रही है ना, नेक्स्ट जो थर्ड थीम थी उसके बारे में बात करते हैं, हाउ टू रीड एंड अप्लाई नॉलेज, यानी कि कैसे पढ़ना चाहिए और किस प्रकार के नॉलेज को अप्लाई करना चाहिए। तो बेकन अपने को यहाँ पर एडवाइस देते हैं कि रीडिंग शुड बी डन वाइजली, जो अध्ययन है, जो रीडिंग है, बिल्कुल वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ में किया जाना चाहिए। ही कैटेगराइज, वो कहना कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकरण करते हैं किताबों को 3 प्रकार से, ठीक है। जैसे उन्होंने कुछ सिंपल प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है ना अपने ऐसे के अंदर, जैसे सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स हैं जिनको टेस्ट किया जाए, जैसे दीज आर रीड टू बी रीड ब्रीफली, है ना, इन किताबों को बिल्कुल ही ब्रीफली मतलब संक्षिप्तता के साथ में पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है, जस्ट टू गेट अ बेसिक आइडिया, आपको ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए, ठीक है। इसका बेसिक आइडिया क्या है वैसे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी इन्होंने, सम बुक्स आर टू बी स्वेलोड, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको स्वेलो कर जाना चाहिए, गटक जाना चाहिए, जैसे दीज रिक्वायर्स मोर अटेंशन बट डू नॉट नीड डीप स्टडी। इन किताबों को मतलब इस प्रकार की जो बुक्स होती है ना, वो आपका अटेंशन तो बहुत ज़्यादा लेती है ना, लेकिन इनको डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड यहाँ पर तीसरी बात इन्होंने कही, सम बुक्स आर टू बी रीड टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको चबाना चाहिए और मतलब डाइजेस्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखो लिटरल मीनिंग कुछ और है, यहाँ पर वास्तविक मीनिंग यहाँ पर जो है वो कुछ और था, ठीक है। तो जैसे देखिए दीज शुड बी स्टडीड थॉरोली बिकॉज द कंटेंट डीप नॉलेज, है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उनको बिल्कुल लाइन बाय लाइन कह सकते हैं ना, बिल्कुल थॉरोली स्टडी किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो मीनिंग होता है डीप नॉलेज होती है उसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जैसे ही ऑल्सो मैंशंस दैट रीडिंग अलोन इज़ नॉट एनफ, उन्होंने ये भी बात बताई है ना कि अकेली रीडिंग ही कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, सिर्फ रीडिंग सब कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड डिस्कशंस अ पर्सन शुड, ठीक है, ट्रू नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। इसके बाद एक पर्सन को क्या होना चाहिए, रीड टू गेन नॉलेज, पढ़ना चाहिए सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि एक पर्सन को क्या करना चाहिए, डिस्कस आइडियाज़ विद अदर्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, लोगों के साथ में अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहिए ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर राइट और अप्लाई द नॉलेज टू रिटेन इट इफेक्टिवली, उसको नॉलेज को राइट करना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए ताकि उसका नॉलेज ज़्यादा समय तक रिटेन भी कर पाए ना, उसके अंदर रह पाए, ताकि वो भूले भी नहीं जल्दी। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बात हो रही है यहाँ पर इस ऐसे के अंदर, बेकन है यहाँ पर जो कंपेयर करते हैं ना बुक्स को किस चीज़ों से, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर द माइंड, ठीक है, यानी कि आप किताबें पढ़ोगे तो आपके दिमाग की वो एक है ना एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, कसरत है जिसको बोल सकते हैं। जस्ट एज फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी हेल्दी, रीडिंग शार्पन्स द इंटेलेक्ट, जिस प्रकार से आपकी जो बॉडी है उसको अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो वो हेल्दी रहेगी उससे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप रीडिंग करोगे तो आपका जो इंटेलेक्ट है, माइंड है, ठीक है, वो क्या रहेगा, शार्पन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं कि स्टाइल और जो ऐसे की जो लैंग्वेज है उसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर जो बेकन क्या कहते हैं, बेकन्स राइटिंग इज कंसाइज, इनकी जो राइटिंग होती है मतलब ऐसे नहीं कि बहुत लंबा लंबा लिख करके
ऐसा नहीं, बिल्कुल कंसाइज लिखते हैं, ठीक है, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहना। उसके बाद लॉजिकल लिखते हैं, ठीक है, लंबी लंबी ये मतलब नहीं फेंकते, ठीक है, मतलब लॉजिकल लिखते हैं। एंड फुल ऑफ विजडम, और पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में लिखते हैं। हिज सेंटेंसेस आर शॉर्ट, इनके सेंटेंसेस काफ़ी शॉर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करें कंसाइज लिखते हैं, इस वजह से काफ़ी शॉर्ट टाइप के होते हैं। बट कैरी डीप मीनिंग, लेकिन उसके अंदर जो अर्थ होता है काफ़ी गहरा होता है। ही यूजेस अफोरिज्म, अफोरिज्म का मतलब शॉर्ट या फिर वाइज स्टेटमेंट, ठीक है, अफोरिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। दैट मेक हिज आइडियाज़ मेमोरेबल, ताकि आप इनकी जो बातों को काफ़ी मेमोराइज कर सको, याद कर सको। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे इनके ना जो ऐसे हमने कुछ लाइनें ले ली है, जैसे रीडिंग मेकथ अ फुल मैन, रीडिंग किसी इंसान को पूरा इंसान बना देती है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस एक रेडी मैन बना देती है और यहाँ पर राइटिंग एग्जैक्ट मैन बना देती है। इस प्रकार से क्राफ्टिंग मैन कंडेम्स स्टडीज़, अगर कोई ना कह सकते बदमाश टाइप का इंसान है वो स्टडीज़ कभी नहीं करता है, ठीक है। सिंपल मैन एडमायर्स देम, और सिंपल इंसान होगा उसको हमेशा एडमायर करेगा, प्रशंसा करेगा। एंड वाइज मैन यूज देम, और जो सबसे ज़्यादा समझदार होगा वो क्या करेगा, उसको स्टडीज़ की चीज़ों को यूज़ भी करेगा। यहाँ पर हिज लैंग्वेज इज़ फॉर्मल एंड डायरेक्ट, यहाँ पर बेकन की जो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है, और दूसरी डायरेक्ट है। मेकिंग द एसे सूटेबल फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, ठीक है, ये जो ऐसे है इसको इंटेलेक्चुअली डिस्कशन के लिए यूज अपन कर सकते हैं, सूटेबल है, ठीक है। ये यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं, जैसे मॉरल और रिलेवेंस, इस ऐसे के है ना, रिलेवेंस और मॉरल के ऊपर अपन बात करते हैं। जैसे है ना, ऑल दो रिटन सेंचुरीज अगो, ये ऐसे काफ़ी समय पहले लिखा गया, कई सदियों पहले लिखा गया, जो ऑफ स्टडीज़ है रिमेंस हाईली रिलेवेंट टुडे, आज के टाइम में भी अगर अपन बात करते हैं तो काफ़ी रिलेवेंट है ऐसे, ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर आज के अपन दुनिया की बात करें, वेयर नॉलेज इज ईजीली अवेलेबल, यहाँ पर जो नॉलेज आपको ईजीली मिल जाएगा, ठीक है, थ्रू बुक्स एंड इंटरनेट, बुक्स और इंटरनेट से मिल जाएगा ईजीली, बिल्कुल सही बात कहते हैं। बेकन्स एडवाइस ऑन सिलेक्टिव रीडिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज वाइजली इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, ठीक है। लेकिन बेकन ने जो बात करी वो काफ़ी आज भी है ना, काफ़ी रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। द ऐसे टीचर्स अस दैट, ये जो ऐसे हमको क्या चीज़ें सिखाता है, स्टडीज़ शुड बी डन फॉर प्रैक्टिकल यूज़, नॉट जस्ट फॉर शो, स्टडीज़ करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाए, ना कि लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है, ना कि आप शो अप करो उसको लेकर के। दूसरी बात यहाँ पर बोलिए, रीडिंग डिस्कशंस एंड एप्लीकेशन मस्ट गो हैंड इन हैंड, जैसे रीडिंग की बात करें, डिस्कशन की बात करें, है ना, और एप्लीकेशन की बात करें, ये एक दूसरे के साथ में तादात्म्य में या बोलते हैं तारतम्य जो भी है ना वो बिठा कर चले, मतलब साथ साथ में चले। आगे बात करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट शेप द माइंड इन डिफरेंट वेज, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट की बात करोगे तो आपका जो माइंड है ना हर प्रकार से अलग प्रकार से वो विकास करने में सहायता करेगा। सो बैलेंस्ड अप्रोच इज नेसेसरी, इस प्रकार से बैलेंस के साथ में चलना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है। आगे अपन अगर हम बात करते हैं, इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस दैट नॉलेज इज़ पावरफुल, ये बात भी हमको है ना रिमाइंड करती है, याद दिलाती क्या, कि नॉलेज हमेशा पावरफुल होता है, ठीक है, बट विजडम लाइज इन यूजिंग इट करेक्टली, लेकिन बुद्धिमत्ता तभी है जब आप इसको करेक्टली और सही तरीके से यूज़ कर पाओ। अगर अपन निष्कर्ष की बात करते, कंक्लूजन की बात करते इस ऐसे के ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे ऑफ स्टडीज, ठीक है, एक टाइमलेस ऐसे, मतलब आप कोई भी समय में इसको टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, दैट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन की जो वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसको हाईलाइट करता है। ही प्रेजेंट्स अ प्रैक्टिकल एंड बैलेंस्ड व्यू ऑन स्टडीज़, ठीक है, यहाँ पर किस बात को लेकर बात करते हैं, प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड व्यूज़ है स्टडीज़ को लेकर यहाँ पर ये प्रेजेंट करते बात करते हैं। वार्निंग अगेंस्ट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन बुक्स विदाउट रियल लाइफ एप्लीकेशन, है ना, तो ये वार्न भी करते हैं किस चीज़ को लेकर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बुक्स के ऊपर डिपेंडेंस दिखाएंगे ना तो आपकी लाइफ को लेकर के मतलब यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी आप फंस भी सकते हैं कभी कभार, ठीक है। हिज इंसाइट्स ऑन हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड एंड व्हाई टू रीड आर स्टिल रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड स्कॉलर्स टुडे, ये जो बात करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और ठीक है कैसे बढ़ना चाहिए, ये सारी बातें अगर अपन बात करें तो आज भी अपने लिए रेलेवेंट है। स्टूडेंट्स हो गया, प्रोफेशनल हो गया, फिर स्कॉलर्स कोई भी हो गया, उन सब के लिए आज भी ये क्या बात है, रेलेवेंट है। और यहाँ पर इस कंक्लूजन की जो लास्ट कुछ लाइन है जिसके अंदर है, दिस ऐसे रिमेन्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एनीवन हु सीक्स नॉलेज नॉट जस्ट फॉर एकेडमिक सक्सेस बट फॉर पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो ये ऐसे है ना अपने को गाइड करता है, कहना सिद्धांतिक रूप से क्या
कि जो ऐसा इंसान जो वास्तव में नॉलेज को सीख कर रहा है ना कि वो है ना एकेडमिक सक्सेस को दिखाने के लिए, बस बल्कि वास्तव में अपनी वो इंटेलेक्चुअल को है ना बढ़ाना चाहता, पर्सनल यूज़ को अच्छे से करना चाहता, तो वास्तव में वो नॉलेज के लिए अगर बात करता तो ये जो चीज़ें यहाँ पर ऐसे उसको गाइड करता है उसको करने के लिए। तो इस प्रकार से अपना जो ये ऐसे था है ना पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी टाइप का और भी है ना लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक डिस्कशन करना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।